मणिपुर में 3 लड़की को नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया है। ये क्या चल रहा है भाई हमारे देश में? नंगा करके सड़कों पे लड़की को घुमाया जा रहा है। मजाक चल रहा है क्या? और बारी बारी से 20 लोगों ने रेप किया है। सोच सकते हो 20 लोगों ने लड़की के ऊपर क्या बीती है। और उसके भाई को भी मार दिया, 19 साल का भाई। वो उसका बहन का रेप हो रहा है इसलिए कुछ बोलने गया था, उसको भी मार दिया। क्या चल रहा है भाई देश में? चलो देखते हैं, वही वीडियो देखते हैं। मणिपुर के अंदर 3 महिलाओं को नग्न परेड करवाने के मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यह मामला जो है सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकार एक्शन ले, हम समय दे रहे हैं, नहीं तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हृदय जो है वो व्यथित है, आक्रोश भरा हुआ है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक वीडियो वायरल होने के बाद जितना आक्रोश लोगों ने जाहिर किया है, उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां पर और हुई हैं। इंटरनेट बैन है, यह एक वीडियो लीक हुआ है। हजारों ऐसे कृत्य हुए हैं जिनको जानकर लोगों की रूह कांप जाएगी। लेकिन हमें लगा कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि मणिपुर का विवाद क्या है, और ये जो विवाद हुआ था जिसमें नग्न परेड करवाई गई थी, इसके पीछे असल कारण क्या था। तो हमें लगा आसान शब्दों में आपको ये विवाद समझाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आपको हम टाइमलाइन समझा देते हैं कि ये जो नग्न वीडियो वाला विवाद है ये क्या था। तो 4 मई को 3 लड़कियां हैं जिनके साथ हैवानियत होती है। 14 दिन बाद जाकर इस मामले को लेकर शिकायत होती है। 47 दिन बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। 77 दिन बाद इस वारदात का वीडियो सामने आता है और 78 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं। 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक घटना क्यों पकड़ते हो, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही है मणिपुर। अब बड़े आसान शब्दों में आपको समझा दे रहे हैं मणिपुर का विवाद क्या है। तो मणिपुर में राजधानी इंफाल जो है वहां पर 90% तकरीबन उनकी आबादी रहती है। और ये मानकर चलिए कि वहां पर 3 जातियां हैं प्रमुख तौर पर। एक है मैतेई समुदाय, एक है कुकी समुदाय और तीसरा है नागा आदिवासी समुदाय। नागा को लेकर विरोध अब तक इस पूरे प्रकरण में नहीं आया है। मुख्य विवाद जो है वो कुकी और आपके मैतेई समुदाय में है। अब मैतेई समुदाय जो है वो मुख्यतः वहां पर 2 इलाके हैं, एक पहाड़ का इलाका है, एक जमीन का इलाका है। तो जो जमीन का इलाका है इंफाल राजधानी, वहां पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। मसलन 12 में से 10 मुख्यमंत्री जो हैं वो इनके हैं। 60 में से 40 विधायक जो हैं वो मैतेई के हैं। जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ों में रहता है और उनकी ताकत जो है राजनीतिक तौर पर, व्यापार के तौर पर या प्रदेश में बाकी जितने भी मजबूत स्थान है, चाहे वो शिक्षा में हो, व्यापार में हो या XYZ जो भी है, वहां हर जगह मैतेई समुदाय का दबदबा कायम है। लेकिन इसी बीच में एक मामला आता है कि 1949 से पहले मैतेई समुदाय को जनजातीय समुदाय माना था और अब उन्हें भी घोषित कर दिया जाए। अब वहां नियम क्या है कि जो पहाड़ में रहता है कुकी समुदाय वो जमीन पर आकर घर ले सकता है, लेकिन जमीन वाला जो है वो पहाड़ में जाकर घर नहीं ले सकता, वो जनजातीय कानून के तहत। अगर मैतेई समुदाय को ये अधिकार मिल जाता तो वो भी जाकर पहाड़ में घर ले लेते और यहीं से कुकी समुदाय। और दिक्कत इस बात को लेकर थी कि 60 में से 40 सीट जो है वो आती है मैतेई समुदाय के पास। 12 में से 10 मुख्यमंत्री जैसा हमने आपको बताया वो मैतेई के पास। अब कुकी समुदाय का ये कहना है कि अगर इनको भी आप जनजातीय दर्जा दे देते हैं तो जमीन पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इंफाल में ये ताकतवर है, तो ये पहाड़ में जाकर भी उतने ताकतवर हो जाएंगे। तो कुकी समुदाय जो है उसके अस्तित्व का खतरा हो जाएगा, वो कहा जाएंगे। ऑलरेडी बड़े संस्थानों में मैतेई समुदाय है, पॉलिटिकली मैतेई समुदाय है, ज्यादातर विधायक जो है मैतेई समुदाय के हैं। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब बीरेन सिंह सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही थी तब यहां से विरोध शुरू हो गया। बीरेन सिंह सरकार ये कहती है कि जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ों में अफीम की खेती करता है। अब इसमें भी आपको 2 चीज समझना है। मैतेई समुदाय जो है वो हिंदू बाहुल्य है और कुकी समुदाय जो है वो क्रिश्चियन बाहुल्य है, और इसी में इनका विवाद जो है वो चल रहा है। तो बीरेन सिंह सरकार ये कहती है कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो म्यांमार या आसपास के इलाकों में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, अफीम बेचते हैं और तमाम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो सही नहीं है। वहां पर उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी। विरोध बढ़ता चला गया, यहां से हिंसा की शुरुआत हुई जो थमने का नाम नहीं ली। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो बातचीत से है। लेकिन वो बातचीत कब, कैसे, कहां, कौन करेगा वो पता नहीं है। उसके पहले 160 प्लस लोगों की मौत। अब दूसरा सवाल जो मुख्य है वो ये है कि
ये जो घटना हुई जिसमें 3 महिलाओं को नग्न करके परेड करवाई गई, ये क्या मामला था? तो ये हम आपको बता दें कि 4 मई से पहले खबर आती है। दरअसल खबर ये होती है कि कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ रेप किया है, ऐसा एक फोटो के जरिए दावा किया जाता है। और इसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है, लोगों के पास पहुंच जाती है और इस बात से जो मैतेई समुदाय है वो बहुत आहत हो जाता है। उसी के तमाम जो अलग अलग संगठन हैं वो इसके बाद नाराजगी जाहिर करते हैं और एक तरीके से कहें तो एक्शन का रिएक्शन वाली बातें कर निकल जाते हैं। अब बाद में पता लगता है कि वो जो फोटो आई थी वो फेक खबर थी, वो सच्ची खबर नहीं थी। वो जो लड़की की फोटो जिसे मैतेई समुदाय की लड़की बताकर वायरल किया गया वो गलत खबर थी। लेकिन मैतेई समुदाय के लोग आक्रोशित होकर जाते हैं और फाई नॉम करके गांव है, वहां पर हजारों लोग हमला कर देते हैं, घरों में हमला करते हैं। कई लोग भागना शुरू करते हैं, तकरीबन 5 लोग जो हैं भागते हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं जो हैं वो जंगल में भागते हैं। ये लोग इनको पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है 50 साल का, जिसे मार दिया जाता है। 2 महिलाएं, एक 42 साल की, एक 52 साल की और एक लड़की 21 साल की, ये 3 जो हैं ये इन हमलावरों के चंगुल में फंस जाती हैं। अब इनमें से जो एक 21 साल की लड़की थी उसको या तीनों को पहले ये लोग कहते हैं कि अपने कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहना है, और नग्न करके नंगा करके इनमें से 2 लोग की परेड करवाते हैं जो वीडियो में दिख रहा है। तीसरी वाली लड़की दिखाई नहीं पड़ रही है। जो 21 साल की लड़की है उसका एक भाई है 19 साल का जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, जैसा कोई भी भाई करेगा। उसके बाद यह आक्रोशित भीड़ उसको मार देती है। 19 साल का वो लड़का उसको मार देती है और 21 साल की जो लड़की है उसके साथ बारी बारी से कई लोग रेप करते हैं। जो 42 साल की महिला है, 52 साल की महिला है, उनके साथ रेप नहीं होता है, लेकिन वो परेड होती है नंगा करवा के, उनके प्राइवेट पार्ट्स में छेड़ा जाता है। मतलब बर्बरता की जितनी हदें होती हैं वो सारी चीजें पार कर दी जाती हैं और इनके साथ अभद्रता, बर्बरता या कहें जिसने वो घटना होती है जिसने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार कर दिया। और ये सारी घटना होती है 4 तारीख को। इनमें से कहा जा रहा है 21 साल वाली जो लड़की है उसकी हत्या भी हो गई है। बाकी 2 जो है उनको जान पहचान में कोई मिला तो वहां से भाग गई। उनमें से एक ने कहा भी कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ, हमारे साथ छेड़खानी हुई, बदसलूकी हुई, लेकिन हमारी नजरों के सामने वो जो 21 साल की लड़की थी जिसके 19 साल के भाई को मार डाला गया था उसके साथ बलात्कार हुआ।